गीता आपके जीवन में ज्ञान संयुक्त कर्म, कर्म संयुक्त ज्ञान लाना चाहती है। अकेला ज्ञान मुक्ति के लिए पर्याप्त है, आत्मा का ज्ञान निश्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन कर्म करना है तभी ज्ञान चाहिए। कर्म के बिना ज्ञान व्यर्थ के कर्म करा दे। कर्म के बिना का ज्ञान पंगु रहेगा। ज्ञान के बिना कर्म अंधे हो जाएंगे, बांधने वाले हो जाएंगे। कौन सी तिथि के क्या कर्म है ये जानने से लाभ होता है। कौन सी तिथि को कौन सी चीज का उपयोग है ये जानने से भी लाभ होता है। कर्म करने के पहले आपके कर्म का प्रेरक कौन है। द्वेष प्रेरक है तो आपको वो द्वेषपूर्ण कर्म घूम फिर के नुकसान पहुंचाएगा। आपके कर्म के पीछे राग प्रेरक है तो देर फिर सबेर वो कर्म आपको बांधने वाला होगा। आपके कर्म के पीछे आपकी कर्तव्य बुद्धि है तो आप कर्म के द्वारा नैष्कर्म्य सिद्धि को पा लेंगे। कर्म के पीछे अंतर्यामी की प्रसन्नता ही सार है। अंतःकरण में कर्म का प्रेरक ईश्वर है। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, धर्म की, समाज की अथवा संस्कृति की सेवा के लिए अगर कर्म करते हैं तो वे कर्म अनंत गुना होकर आपकी सेवा कराने वाले हो जाएंगे। आप जो चीज जो बोलते हैं न वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है और वो ब्रॉडकास्ट हुआ शब्द घूम फिर के आपके पास भी आता है। ऐसे आप जो देते हैं वो भी ब्रॉडकास्ट हो जाता है। आप अपमान देते हैं तो अपमान के शब्द आपके लिए अनंत गुने होकर आ जाएंगे। आप धोखा देते हैं तो आपके लिए भी धोखा घूम फिर के आपके पास आ जाएगा। आपकी भेजी हुई चीज आपके पास आएगी। आप अगर शांति देते हैं, सुख देते हैं तो वो शांति, सुख और स्नेह अनंत गुना होकर आपके पास आ जाएगा, जैसे महात्माओं के पास आ जाता है। इसलिए कर्म करने के पहले आप उसमें ज्ञान का संपुट दे दीजिए। जैसा आ गया मन में और कर डाला, परिणाम का विचार नहीं किया, शास्त्र का विचार नहीं किया तो वो कर्म कर्ता को ले डूबेंगे। तो कर्म की गति गहन है। गहनो कर्मणा गति। कर्म की गति ऐसी गहन है कि भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े हैं और कृष्ण से पूछते हैं कि मैंने इस जन्म में ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो मुझे बाणों की सैया पर पीड़ा सहनी पड़े 58 दिन। और मैं मानता हूं कि कर्म कर्ता को पकड़ता है, देर सवेर कर्ता को फल देता है। केशव ये बात मैं मानता हूं, लेकिन मैं अपने पूरे जीवन को तो क्या मैंने रिवर्स ध्यान किया है। अगले जन्म में भी ऐसा कोई मैंने कर्म नहीं किया जिसका फल मुझे सरसैया पर, बाणों की सैया पर सुला दे। अगले से अगले करते करते केशव मैंने 72 जन्म तक की यात्रा की है। तो कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए, बोले केशव क्यों? तब कहते कि पितामह आप 72 जन्म तक आप रिवर्स ध्यान करके देखा, ऐसे कोई आपके कर्म नहीं है। लेकिन एक जन्म और भी जाते तो आपको पता चलता कि आपने आकड़े के पत्ते पर रहने वाले, वो पंखों से जंप मार के उड़ने वाले उस जीव को पकड़ के बाबुल के शूल भौंके थे आज से 73वें जन्म पहले। वो घूम फिर कर बाणों की सैया के रूप में आया है आपको। इसीलिए कर्ता को कर्म करना चाहिए। सांख्य और योग, योग होता है चित्त की विश्रांति और सांख्य होता है चित्त की विश्रांति जिससे मिलती है उस परमात्मा का ज्ञान। तो कर्म को आप सुख और शांति देने वाले, भगवत प्राप्ति कराने वाले बना सकते हैं। कर्म योग, कर्म तो करते हैं लेकिन कर्म को योग बनाने की
विद्या गीता में है। काय न मनसा बुद्धया केवल इंद्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आप कर्म तो करो, लेकिन कर्म के दोषों का संग छोड़ो, कर्म की आसक्ति का संग छोड़कर ममता रहित होकर, कर्म योगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। उनके कर्म कर्म योग हो जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये पदार्थ अपने नहीं है, वस्तु प्रकृति की है, सत्ता परमात्मा की है और ममता हमारी है कि मेरी है। ऐसे ये शरीर भी प्रकृति का है, सत्ता इसमें परमात्मा की है, लेकिन ममता हो गई कि ये मैं हूं और मैं करता हूं। तो सांख्य के द्वारा ये ममता हटाकर जहां आपकी मूल ममता है वहां ले जाइए। तुलसीदास की भाषा में यूं कहें कि तुलसी ममता राम से, जो रोम रोम में शुद्ध बुद्ध चैतन्य चमक रहा है। खुरमुर खुरमुर जो चमक रहा है, चुरमुर चुरमुर जो चमक रहा है चैतन्य आत्मा, उससे ममता करो। शरीर जिसकी सत्ता से चलता है, बीमारी आती है और जाती है, उसको भी जो जानता है वह चुरमुर चुरमुर चैतन्य मेरा आत्मा है। दुख आता है, मन घबराता है और मन कभी नहीं घबराता, उन दोनों को जो जानने वाला चुरमुर चुरमुर मेरा चैतन्य है, वो मेरा राम है। वाहवाही आती है तो वाह करने वाले की सज्जनता है या उसका स्वार्थ है, उसको जानने वाला चुरमुर चुरमुर चैतन्य तू मेरा है। वाहवाही आई गई, निंदा आई गई, बीमारी आई गई, तंदुरुस्ती आई गई, बचपन आया गया, बुढ़ापा आया गया और मौत आई गई, चुरमुर चुरमुर ए चुरमुर चुरमुर चैतन्य देव मेरे सच्चिदानंद प्रभु, तू मेरा है, मैं तेरा। सांख्य का मतलब है संख्या। ये तुम्हारे शरीर और प्रकृति के रहस्य कितने तत्व के? बोले 24 तत्व। 5 भूत। ये शरीर क्या है? 5 भूतों का। इसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5 तत्व। 5 ज्ञान इंद्रियों, 10 हो गया। 5 कर्म इंद्रियों। 5 ज्ञान इंद्रिया कौन सी है बाबा? आंख देखने का ज्ञान, जीभ चखने का ज्ञान, नाक सूंघने का ज्ञान, कान सुनने का ज्ञान और चमड़ी त्वचा स्पर्श का ज्ञान। तो ये त्वचा के अंदर ये 5 ज्ञान इंद्रियां काम करती हैं। उनको पंच तन मात्राएं भी बोलते हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं। हाथ से कर्म होते, पैरों से कर्म होते, जीभ जब बोलती है तो कर्म इंद्रिय, जब चखती है तो ज्ञान इंद्रिय। ऐसे नीचे के अंग एकी बेकी करती है कर्म इंद्रिय। तो 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, पंच भूत, ये 15 हो गए। आपके 5 प्राण हैं। आप श्वास लेते हैं, छोड़ते, वो प्राण है। लेकिन जिस प्राण की सत्ता से आपका जल और ये तब बचता है, तो प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण है। सारे शरीर में 5 प्राण होते हैं। तो मुर्दा भी है, हो जाता है ना, तब भी बीच में समान प्राण रहता है। इसी से मुर्दा फूल जाता है, बैक्टीरिया बढ़ जाते। तो 5 भूत, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 5 प्राण, ये हो गए 20 तत्व। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हो गए 24 तत्व। इन 24 तत्वों का शरीर बना है। आप अपने चुरमुर चैतन्य को भूलकर शरीर में को मैं मान लेते हैं और शरीर के सुखी होने के लिए आप जीवन भर करते रहते हैं। शरीर को सुविधा मिलती है, लेकिन सुख तो आपकी चुरमुर चैतन्य की झलक है। जब आपके मन के अनुकूल होता है तो सुख होता है।
जरूरी नहीं कि उसी वस्तु से सबको सुख हो। शराबी को जो शराब कबाब से सुख होता है, आपके आगे तो रख दे तो अपमान हो जाएगा। और आपको जो इधर सुख होता है, शराबी कबाबी और पातकी को ले आओ तो उसके लिए मुसीबत हो जाएगी। तो आपका चुरमुर चुरमुर चैतन्य जिसको सम्मति देता है कि ये चाहिए, ये मेरा है, वहां प्यार और सुख दिखता है। जब तुम शरीर को मेरा मानते हो, मैं मानते हो, मकान को मेरा मानते हो, चीज वस्तुओं को मैं और मेरी मानते हो, तो वे प्यारी लगने लगती है। अरे कि ये चाहिए तो ये कपड़ा तो मेरा है, वो अरे वो तो मेरे पड़ोसी का है। तो जिसमें आपकी ममता होती वो प्यारा हो जाता है। जब नश्वर 24 तत्वों की चीज बनती है, ममता होती तो शरीर प्यारा हो जाता है। बूढ़ा है, झोंपड़ा है, खर्च पचा रहा है, फिर भी अपना शरीर प्यारा लगता है, अपना बेटा प्यारा लगता है, अपना मित्र प्यारा लगता है, अपना मजहब प्यारा लगता है, अपनी जाति प्यारी लगती है। तुम्हारे चुरमुर चैतन्य की सत्ता से मनवा भाई ने जिसको अपना माना वो प्यारा हो जाता है। तो वास्तव में जो अपना है उसको जान लिया और उसको मान लिया तो आप तो सदा के लिए प्यारे ही प्यारे हो जाएंगे। तुमको अपना प्रिय मिलता है तो खुशी होती है ना, तो प्रिय मिलता है तो खुशी होती है। लेकिन ये गीता तुम्हारी खुशी क्षणिक नहीं चाहती है, शाश्वत सुख खुशी चाहती है। तुम्हारे कर्मों में जो आसक्ति है, अहंता है, ममता है, विकारिता है, दोष है, वो निकाल कर तुम्हारे कर्मों को निर्दोष नारायण की प्रागट्य वाली गति देने की व्यवस्था गीता की है। तो ये गीता कर्म में योग बता रही है। तो कर्म तो करो, लेकिन जिस शरीर से करते हो, इंद्रियों से करते हो, मन से करते हो, उसको मैं न मानो। ये प्रकृति के हैं, प्रकृति में हो रहे, इनमें सत्ता परमात्मा की, तो परमात्मा की प्रीति के अर्थ इस शरीर का उपयोग कर रहे हैं। वाहवाही मिले तो उसका उपभोग मत करो, वाहवाही मिली तो इसको मिली, और ये तो मैं हूं नहीं। और वास्तव में वाहवाही जिसके द्वारा हो रही उसके अंदर तो ही है, और यहाँ भी तो ये। तो आपकी नजर वाहवाही शरीर की हो तो उधर न रहे, वाहवाही जिसकी सत्ता से होती, और यहाँ कर्म वाहवाही की योग जिसकी सत्ता से उसकी स्मृति आ जाए तो आपको यश बांधने वाला नहीं होगा, यश राम के सुख में रमाने वाला हो जाएगा। अपमान होता है, निंदा होती तो निंदनीय कर्म किए हैं तो जरा बचो। और कोई ऐसी झूठी मूठी निंदा करता है तो आप अपनी ममता अपने राम से करो कि निंदा तो हो रही इस 8 मास के शरीर की, प्रकृति के शरीर की हो रही, और मैंने तो एक ऐसे कर्म किए नहीं। तो मेरा भाई ने ऐसा कर दिया, मेरी माँ ने मेरे पे दोष लगा दिया, मेरे पड़ोसी ने मेरे पे आरोप कर दिया, मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष है तो दुखी होने की जरूरत क्या है, परेशान होने की जरूरत क्या है। और दोषी है तो फिर दोष को निकाल कर, आप कैसे दोष निकले उस बात में परेशान होकर दोषों को निकाल दो, तो आपका चित्त निर्दोष नारायण में रमण करेगा। तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख, दास गए भव पार। तो संसार से पार होना, कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त होना, ये गीता सिखाती है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकम। संसार में हाश शांति फिर अशांति, लेकिन जो युक्त कर्म होकर करता है उसे नैष्ठिक शांति मिलती है, परम शांति मिलती है। लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति, वो चुरमुर चुरमुर चमकने वाले आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो फिर परम शांति होती है। सुकरात जहर पी रहे और शांति, मर रहे हैं और शांति। हम लोग तो महाराज रोते हुए जन्मते हैं, फरियाद करते हुए जीते हैं और निराश होकर मरते हैं, क्योंकि कर्म में योग नहीं आया, कर्म में नासमझी आ गई, कर्म में आकर्षण आ गया, कर्म में व्यर्थता आ गई, बंधन बढ़ गया।
फरियाद करते करते जीते हैं और निराश होते होते मरते हैं। ये हमारे कर्म करने की गैर रीत का फल है। ये हमारे सोच समझ की गैर रीत का फल है। हम आस्तिक हैं, भगवान को, अल्लाह को, किसी को भी मानते हैं, ठीक है, लेकिन अल्लाह की, भगवान की जो सीख है उसको हम नहीं माने तो फिर हमारा कर्म कर्म योग नहीं होता है, हमारा भक्ति भक्ति योग नहीं होता है, हमारा ज्ञान ज्ञान योग नहीं होता है। योग मतलब हमें चैतन्य परमेश्वर से मिलाने वाला हो जाए, हमें अमर सुख से, अमर रस से, अमर ज्ञान से मिलाने वाला हो जाए। तो युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्टिकम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्टिक शांति को प्राप्त हो जाता है, परंतु सकाम मनुष्य कामनाओं के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। मरते मरते भी कुछ न कुछ बाकी रह जाता और जीते जीते भी हृदय की धड़कनें होती रहती कि क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। डरते 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 जीता है, खपते खपते ही जीता है। तो गीता जीवन मुक्त जीते जी आप दुख के प्रभाव से और बाहर के आकर्षण के प्रभाव से मुक्त हो जाए। जैसे जल में कमल रहता है, जल से अछूता है, ऐसे आप संसार में रहे लेकिन संसार के तमाम तनावों से आप विनिर्मुक्त हो जाए। आजकल तो 3 तनावों ने सारी दुनिया को झपेट लिया है, शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव और भावनात्मक तनाव। अगर शारीरिक तनाव मिटाना है तो शक्ति से अधिक परिश्रम न करें। एक बात, बेमौसम का आहार व्यवहार न करें, अति ना खाएं, विवेक और कर्म का समन्वय करें। विवेकहीन कर्म लोक परलोक के सुख को बिगाड़ देंगे और कर्महीन विवेक मानव को अकर्मण्य बना देगा। विवेक में बाधा है काम आसक्ति की। आप कामनाओं की आसक्ति छोड़कर ईश्वर की प्रीति के लिए कर्म करें, अंतरात्मा के संतोष के लिए कर्म करें। केवल अनिश्रेय की प्राप्ति करनी हो तो कर्म की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन श्रेय और प्रेय दोनों की प्राप्ति करनी हो तो कर्म का भी ज्ञान चाहिए। आपको शादी करनी है तो जिससे करनी है वो आपके स्वभाव से मिलते हैं, उनका स्वभाव, उनकी उम्र, ये वो कैसा जीवन चलेगा, उसके बाद ही तो शादी होगी। ऐसे मकान लेना है या जो कुछ करना है तो उसके बारे में कितना दूर, कैसे, आगे पीछे का सोच के ही तो करना पड़ेगा। सविशेष ज्ञान चाहिए कर्म में और आत्म मुक्ति के लिए निर्विशेष ज्ञान पर्याप्त है। बाहर के ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं कौन हूँ तीव्रता से पूछो और मैं कौन हूँ पूछते पूछते खो जाओगे और जिसको खोजते वह हो जाओगे। ईश्वर प्राप्ति का एक सीधा उपाय। और दूसरा है कर्म करते करते ईश्वर प्राप्ति करना है तो जो हम कर्म कर रहे हैं इससे जो फल मिलेगा वो क्या शाश्वत है कि नश्वर है। तो फल अगर नश्वर है तो छोड़ो भाई संसार के नश्वर के हवाले। हमें तो कोई फल नहीं चाहिए, हमें तो परमात्मा चाहिए, नैष्कर्म सिद्धि। तो वो कर्म आपका योग हो जाएगा, निष्काम कर्म योग हो जाएगा। फल की आशा से कर्म करेंगे तो कर्म फल में हम बंधेंगे, लेकिन ईश्वर की प्रीति के लिए, समाज रूपी नारायण की सेवा के लिए कर्म हम करेंगे तो हमारे कर्म दिव्य हो जाएंगे। आप जो देते अनंत गुना होकर आपके पास आ जाएगा। आप इसीलिए आप निष्काम भाव से दूसरे को प्रेम दीजिए, आप निष्काम भाव से दूसरे की आंसू पोंछ लीजिए, आप निष्काम भाव से दूसरे के काम आ जाइए, आपकी वाणी से, आपके अक्ल से, आपसे बुद्धि से। तो इससे आपके अंतःकरण की शुद्धि होगी और आप ऊंचे मानव हो जाएंगे। जो प्रसिद्ध है और बड़ी सत्ताएं लेते हैं तो उनके जीवन में कुछ न कुछ निस्वार्थता के कर्म है,
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के कर्म है, तभी वो ऊंचे ऊंचे प्रसिद्धि तक पहुंचते हैं। और वहां पहुंचकर अगर राग द्वेष में और मेरे में लग जाते हैं तो फिर बदनाम भी बेचारे ऐसे ही हो जाते हैं। लेकिन मैं क्या हूं उसका ज्ञान हो जाए और मेरा क्या है उसका ज्ञान हो जाए तो फिर वो तो सुखदेव जी के नाई सम्मानित होगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और मूर्खों के द्वारा आरोप भी लगेंगे तो सुखदेव जी के चित्त को कुछ नहीं होता है। आप शुद्ध चित्त है तो निर्वासनिक चित्त में ईश्वर की प्रेरणा से काम होगा, और अगर अशुद्ध चित्त है तो कामना की प्रेरणा से होगा। अगर द्वेष वाला चित्त है तो द्वेष की प्रेरणा से होगा। तो आप सुबह रोज थोड़ा पिए परमात्मा सुख, चुरमुर चुरमुर चैतन्य की प्यालियां गिन गिन के। जिसने जाम पिए उसने कुछ न पिया। ये सुख ये सुख ये सुख, आपने कोई सुख की घूंट नहीं भरी। गिन गिन के जाम पिए उसने कुछ नहीं पिया। पीना उसी का है जो पिए बेखुदी के साथ। अपनी खुदी को छोड़ दे, मैं ये हूं ये छोड़ दे। जो पिए बेखुदी के साथ उसको कर्म करने का भी आनंद आएगा और फिर ध्यान में भी वही समाधि का सुख आ जाएगा। उसके दोनों हाथ में लड्डू हो जाएंगे। और जो कपट से और स्वार्थ से प्रेरित होकर कर्म करते तो स्वार्थ से जो कुछ कमाया है बेटे बहुओं के उनके, तो वो भी पराये बन जाएंगे और अपना अंतरात्मा भी अपने को कोसता रहेगा। कहते हैं कि औरंगजेब जब मर रहा था तो उसकी आत्माओं से बहुत कोस रही थी कि 10 आशिकों को जेल में डाला, एक फकीर की हत्या करवाई शर्मद की। ये 3 चीजों से वो पीड़ित था। पिता को जेल में डलवाने को, शर्मद की हत्या और भाई की हत्या, इन 3 से वो बहुत आखिरी समय पीड़ित हो रहा। तो आपके कर्म आपको पीड़ा देने वाले न हो। 2 दिन की जिंदगानी में क्या कुछ करेगा कोई। आने का 1 दिन, जाने का 1 दिन, कितना तुम करोगे। 2 दिन की तो जिंदगानी है, बिल्कुल 2 ही दिन है। आने का 1 दिन है और जाने का 2 दिन 1 दिन है। बाकी का क्या है, कितना कुछ करोगे। आने का 1 दिन और जाने का 1 दिन। 2 दिन की जिंदगानी में क्या कुछ करेगा कोई। आने का 1 दिन, जाने का 1 दिन। बीच के कर्म ऐसे करो कि योग हो जाए, चुरमुर चुरमुर चैतन्य का माधुर्य आ जाए। जिसके लिए ये शरीर मिला है उसकी, जिससे ये शरीर चलता है, जिससे ये आंख देखती है, जिससे जीभ चखती है, जिससे मन सोचता है, वो कौन है। मन के सोच बदल जाते हैं, आंख का देखना बदल जाता है, शरीर का कद और रंग रूप बदल जाता, फिर भी जो नहीं बदलता वो कौन है। तू ही बता मेरे प्रभु। माजा विठला मैं कौन हूं और तू कैसे मेरे हृदय में चुरमुर चुरमुर चमक रहा। मैं नहीं जानता हूं, तुझे कैसे जानूं, कौन सा कर्म करूं। साईं कंवर राम हो गए, वो रोते थे, तुझे कैसे रिझाऊं। जामू पाया कि न छेर छिमकाया, हो सजन मां तो कीअं रिझाया। हे प्रभु मैं जामा पहनूं कि छेर छिमका कर नाचूं तेरे लिए, कि माला करूं, कि कर्म में नैष्कर्म्य कैसे लाऊं। तो ही बता दे मेरे देव। तो आपको देव की प्रेरणा से बड़ा अच्छा मार्ग मिलेगा और वो देव इससे प्रसन्न होगा। और जिसके पक्ष में विश्वनीयता परमात्मा देव है, वाह वाह है। वो तो दीवाना हो जाता है। आप लोग एक दीवानों को आए थे सुनने के लिए, आप एक दीवाने को आए थे सुनने के लिए, अब जाते समय सभी दीवाने होकर जा रहे हो भाई साहब। आप आए थे एक दीवाने को सुनने के लिए
आए थे एक दीवाने को सुनने के लिए, और शिविर की जब विदा हो रही है तो सारे दीवाने होके जा रहे हो। है कोई दाम का दीवाना, कोई चाम का दीवाना, कोई नाम का दीवाना, धन धन जो राम का दीवाना, बन जाओ दीवाना वही। पहले तो हम दीवाने अकेले, मैं दीवाना था, अब तो सभी दीवाने हो गए। पहले तो मैं दीवाना था, अब तो सभी दीवाना हो गए। आए थे दीवाने को सुनने को और सभी दीवाने ही हो चले हो। नारायण नारायण नारायण, ये जग सारा दीवाना है। कोई धन के पीछे दीवाना, कोई सत्ता के पीछे दीवाना, कोई सुंदरी सुंदरों के पीछे दीवाना, कोई संग्रह के पीछे दीवाना, सारे दीवाने हैं। ऐसे दीवाने बेचारे संसार में पीड़ित हो जाते हैं, शोक मोह दुख चिंता तनाव, और मरते समय भी न जाने कितनी कितनी वासना लेकर, डिजायर लेकर भटकते रहते हैं और नीची योनियों में जाते। लेकिन जो चुरमुर चुरमुर है, जो चुरमुर चुरमुर चैतन्य का दीवाना हो जाता है, वो तो मौज से जीता है, मौज से खाता है, मौज से जगता है, मौज से सोता है। तस्य तुलना के न जायते। अष्टावकर संहिता में अष्टावकर महाराज ने जनक को कहा कि तस्य तुलना के न जायते, उस दीवाने की, उस महापुरुष की तुलना तुम किससे करोगे। खिद्योपि न खिन्नते, वो व्यवहार में खिन्न होते हुए भी दिखता है, लेकिन अंदर देख रहा है कि खिन्न मन हो रहा है, मैनेजमेंट के लिए कर रहा हो रहा है। खिन्नोपि न खिद्यते, रुष्टोपि न रुष्टते, रुष्ट होता हुआ दिखता है, फिर भी अंदर उसको रुष्ट का पीड़ा नहीं है। धीरो न द्वेष्टि संसारम, वह धीर पुरुष संसार की किसी स्थिति से द्वेष नहीं करता, किसी जाति से, किसी व्यक्ति परिस्थिति से द्वेष नहीं करता। धीरो न द्वेष्टि संसारम आत्मानम न दीक्षति, वो आत्मा परमात्मा को चाहता नहीं, क्योंकि उसने जान लिया कि ये 24 तत्वों वाला मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं और वो है, वो दोनों एक ही सागर की भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा था बेवकूफी, अज्ञान, स्वार्थ, और गुरु कृपा से और सत्कर्म कर्म योग से, जब योग से हट गया, अब पता चल गया। राम कबीरो एक भयो, जग जानत है नाही। और जीसस ने भी सुंदर बात कही। जीसस कहते थे, यू आर किंग ऑफ किंग, तुम राजाओं के राजा हो। तो थोड़े दिन तो लोग उनके इर्द गिर्द रहे, फिर जब विरोध हो जाता है तो विरोधियों ने उनको बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा के, हम किंग है तो हम टैक्स पे करें कि नहीं करें। अगर वो जीसस बोलते यू आर किंग ऑफ किंग, तो हम टैक्स क्यों पे करें, और बोलते हाँ टैक्स पे ना करो, तो केसर बादशाह को या दूसरे बादशाह उस समय के उनको जाके बहकाएंगे कि बगावत फैलाते कि टैक्स पेड मत करो, तो जीसस को जेल भेज देंगे। अगर बोलते हैं कि ये टैक्स पे करो, तो फिर हम किंग ऑफ किंग कैसे हुए। तो जीसस को रास्ते जाते घेर लिया, बोले हम टैक्स पे करें या न करें। क्षण भर जीसस चुरमुर चुरमुर में चले गए होंगे। तो चुरमुर चुरमुर चैतन्य में जब गोता मारता आदमी, तो सत्बुद्धि मिलती है, सही निर्णय आते। जीसस ने अपने जेब से एक सिक्का निकाला, पूछा कि इस पर मोहर किसकी है, इस क्वीन पर मोहर किसकी है। बोले बादशाह के। बोले इस पर मोहर है, वो टैक्स में उसी को दे दो, और इस पर मोहर है, वो दिल भर दिल से लगा। बहुत सुंदर बात। तो हकीकत में आपका आत्मा किंगों का किंग है, राजाओं का राजा है।
तो किसी की ऊंची गादी, ऊंची गाड़ी, ऊंचा कुछ देखकर आप ये जेलसी भी न करो और अपने को ही न मानो। उसी रूप में मेरा ही चैतन्य विलसित हो रहा है। तो उसको तो तनाव और टेंशन से सुख मिलता है, आपको तो मेरा ही चैतन्य चुरमुर चुरमुर मुख्यमंत्री हो रहा है, प्रधानमंत्री हो रहा है, गृह मंत्री हो रहा है, सेठ हो रहा है, बापूजी हो रहा है, बेटा जी हो रहा है। मेरे ही चैतन्य बापूजी होके बैठे है, तू बापूजी होके बैठा है। और बापूजी को तो इतना झमेला संभालना, मुफ्त में बापूजी का चुरमुर चुरमुर चैतन्य अपने साथ एकाकार करना, ये कर्म योग नहीं तो क्या है? विचार करने की ऊंची सांख्य की पद्धति है। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों, बण महावत ने माथे बैठो हाकण वालो तू को तू। और कीड़ी की कितनी छोटी सी खोपड़ी, उसमें भी ज्ञान तो भरा है कि नमक है और ये शक्कर है। उसमें भी वो ज्ञान स्वरूप चुरमुर चैतन्य है कि अपने अंडों को ले जाओ, सुरक्षित रखो, क्योंकि हवाओं से पता चलता है कि बारिश आएगी। मिस्टर गेटे जा रहा था तो किसी ने कहा कि गेटे तुम जल्दी पहुंच जाओ, नहीं तो भीग जाओगे। गेटे ने कहा तुम गडरिया, भेड़ चराने वाले पागलों की बात करते हो। न कोई बादल है, न कोई संभावना है, न गलती है, न्यूटन की बात है। तो न्यूटन ने कहा ये कैसे हो सकता है? बोले मैं जानता हूँ, ये जो मेरी घेटियां है ना, जब वो मुंह अमुक छुपाती तो बरसात आने वाली, हवाओं का उनको ज्यादा पता चलता है। न्यूटन ने सुना अनसुना किया और रास्ते में बुरी तरह से भीग गया। न्यूटन को उस गडरिया से भी कुछ सीखने की खबर मिली। तो तुम्हारा चैतन्य, जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास ज्ञान है, कीड़ी में भी जो ज्ञान है और कीड़ी जो कर सकती हो आप नहीं कर सकते। कीड़ी छत पे चल सकती है, आप चल सकते क्या? तो वो कहां कहां अपनी लीला दिखा रहा है। रमण महर्षि के समीप किसी माई ने कोई भजन गाया है कि महाराज कैसा है, फलानी चीज कैसी है। तो रमण महर्षि ने दूसरी एक वृद्धा की बात कही कि आदमी अपनी कृति कुछ बनाता है और बोलता है मैंने कैसा बनाया, मैं कैसा बनाया। अरे वो परमेश्वर सब जगह कितना कितना बना रहा है। इन फूलों में रंग और डिजाइन कैसी बनाता है और सुगंध कैसा भरता है। वो पक्षियों में किल्लोल और उनके रंग बेरंगी भाव कैसे बनाता है। वो तो सर्वेश्वर सर्वव्यापक जहां तहां अपनी कला कारीगरी दिखा रहा है और उन्हीं की चीजों से कुछ लेकर, उन्हीं का दिया हुआ शरीर लेकर आपने कुछ किया और मोहर मार दी कि मैंने ये कितना बढ़िया मकान बनाया है, मैंने कितना ये बढ़िया किया है। तो आपने कर्म को दुख भोग बना दिया, अहम भोग बना दिया। वही तो कर रहा है कीड़ी में। देख लो कीड़ी के अंदर कैसा ज्ञान है, बैक्टीरियाओं में कैसा ज्ञान है कि अपनी पार्टी के ही पराई पार्टी के बराबर फाइट करते रहते और बैलेंस बनाते रहते। ये कैसा चुरमुर चुरमुर चैतन्य ओतप्रोत भरा है। ओ मेरे राम, ओ मेरे रब, बस उसकी स्मृति करते जाओ। जो उसके नाम का आश्रय लेता और प्रीति पूर्वक भजता है तो उसको भगवान भीतर ही भीतर बुद्धि योग दे देते। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है उसे मैं बुद्धि योग देता हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। जो पति है, पत्नी है, बहन है, गरीब है, भाई है, गुरु है, फलाना है, जो कुछ है उनकी आप सेवा करते हो तो चलो बेचारी माँ की सेवा कर लो, बेचारे गरीब की सेवा कर लो, बेचारे इसकी सेवा कर लो। उनको बेचारा मान कर नहीं, उनकी गहराई में चुरमुर चुरमुर वो चैतन्य मेरा प्रभु है, उसके सुख का भोक्ता। ऐसा करके आप सेवा करते तो आपकी सेवा कई गुनी हो जाती।
और भगवान सबके सुहृदय है ऐसा मानते तो आपको शांति मिलती है। चल माँ के पास, तेरी खबर ले लूंगा, माँ से पिटाई करवाऊंगा। हाँ, छठी का दूध याद आ जाएगा। हाँ तो चल। उसने कहा भैया इसमें क्या छठी का दूध याद है, जैसे तेरी माँ है ऐसे मेरी माँ है, और मेरी सचमुच गलती साबित होगी तो माँ मेरे को मारेगी तो गलती निकलेगी, और गलती नहीं होगी तो तेरी बात झूठी पड़ेगी तो तुझे मारेगी तो तेरी गलती निकलेगी और मुझे प्यार करेगी, मेरी गलती निकालेगी तो तुझे प्यार करेगी। आखिर माँ तो अपनी है ना, इसमें अकड़ने झकड़ने की क्या बड़ी बात। ऐसे ही माताओं की माता और पिताओं का पिता चुरमुर चुरमुर चैतन्य तो अपना ही है ना। वाह वाह, मारे बड़ा गुस्सा करके आंखें दिखा रहा है यार, तू भी ले ले मजा। वो आंखें दिखाता रहे और आप अंदर में कह दे के आंखें दिखा के तू ले ले मजा यार, तो उसका आंखें दिखाना उसके पास रह जाए, तुम्हारे पास चुरमुर चुरमुर चैतन्य मेरे यार। उसने बड़ी बड़ी खरी खोटी सुना दी और आप देखते रहे कि खरी खोटी सुनाता ऐसा ऐसा। तो उसके क्रोध के साथ आप भी क्रोध में भिड़े तो अशांति हो गई। उसने क्रोध किया और आप चुप रहे, देखते रहे कि क्रोध कर रहा है लेकिन चैतन्य की सत्ता से, और कर सत्ता तो चैतन्य की है लेकिन क्रोध कर रहा है उसका राजसी गुण। हे भगवान इसका रजोगुण शांत हो, हे भगवान इनको सद्बुद्धि मिले। वो क्रोध करते करते कुछ भी करता जाए और आप उसको शांति और सद्बुद्धि का चिंतन करो तो आपकी शांति और सद्बुद्धि बढ़ेगी और वो देर सवेर वो आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा। एक माई थी, उसका पति जरा विचित्र दिमाग का था। मुझे लालजी महाराज ने घटना सुनाई, फलानी जगह एक माई, तो पड़ोसियों ने कहा कि ये तेरे को हाथों से मारता है तो कुछ नहीं बोलती, फिर डंडों से मारता है रे पगली, तो जरा आवाज कर चीख तो हम तुझे बचाने आए और इसको थाने में दे दे। बोले मेरा धनी है, मैं फेरे फिर के आए हूँ, शरीर इसका धनी है और मेरा धनी वो है। अब ये इसका धनी है तो इसको मारता, मेरा धनी तो मेरा। वो आदमी इतना नफट था, विचित्र था, जेल में जाने से भी न सुधरे, लेकिन पत्नी के इस विचार मात्र उसके कान पड़ते ही वो पत्नी का भगत हो गया, मत्था टेकने लग गया। तो पत्नी के रूप में मेरे घर की देवी है, मेरे घर की तो सती है। आदमी सुधर गया। ऐसे शराबी पति हैं और आए लथड़ते लथड़ते आए तो उनकी गलती को नज़रअंदाज करके उनकी सेवा प्रेम से किए और उनके दिमाग के पीछे जब भी मौका मिले कि तुम शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो, और आप सेवा से उनको वश करो और संकल्प करो कि प्रभु इनके शराब छोड़ाओ, वो आपका शराबी पति ठीक होने लगेगा, शराबी बेटा ठीक होने लगेगा। वो दुखी है और वो कर्म करने में गलती करता और आप उससे सवाई गलती करो, वो 1.5 गलती करे तो संसार में दुख बढ़ता जाएगा। आप जो देते ना वो ब्रॉडकास्ट होता है, आप जो शब्द बोलते बस फैल जाता है, देश परदेश की सीमाएं लांघ के कहीं चला जाता है। ऐसे दुख भी फैल जाता है, सुख भी फैलता है। तो आप इस सृष्टि में, और वो सुख घूम फिर के, वो दुख घूम फिर के आपके पास भी आता है तो आपको भी दुखी करता है, आपके अंदर बैठे हुए चुरमुर चैतन्य को भी विक्षिप्त करता है, दुखी करता है। और आप सुख देते तो वो सुख घूम फिर के उनको भी सुखी करता है और आपको भी सुखी करता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि परमात्मा है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। उनकी प्रीति के लिए कर्म, उनकी प्रसन्नता के लिए बोले, सबके मंगल के लिए बोले, सबके हित के लिए बोले, सत्य बोले, सार गर्वित बोले, जो तू चाहे वही बोले। तो
तो हमारा हृदय पावन होता है और आप सुनते तो आपके हृदय की खुशियां घूम फिर के हमारे को भी खुशी देती और हमारी खुशियां आपके पास खुशियां और पवित्रता इतने में नहीं रह जाती, ब्रॉडकास्ट हो जाती। बड़ा भारी काम हो रहा है। आए थे दीवाने को सुनने को, आप ही महादीवाने हो चले भाई, अब क्या होगा। ये चुरमुर 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 चैतन्य का तो खेल है, उसी का तो रस है। रसो वैस वैश्वानरो प्रभु, तू रस स्वरूप है, तू ज्ञान स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू कर्म का नियामक है, तू कर्म का प्रेरक है, तू कर्म का फलदाता है। कर्म करने की सत्ता जड़ में नहीं है, चेतन उसे करवाता है। और कर्म को जानने की सत्ता भी कर्म में नहीं है, चेतन ही जानता है। और जड़ कर्म का फल नहीं दे सकता है, चेतन ही देता है। तो तू कर्म का नियामक है, तू कर्म का निर्वाहक है, तू कर्म का प्रेरक है। तू मुझसे ऐसे ही कर्म करवा दे जिससे तू मिल जाए। तू मेरे से ऐसा ही चिंतन करवा दे कि बस तेरे और मेरे के बीच की हो महाराज हो, दिवाली हट जाए, पर्दाई हट जाए। ओ प्रभु, सुबह उठकर उससे थोड़ा सा दिल लगी करोगे प्रभु। अब ये जड़ शरीर उठा है मन की वृत्ति से, सत्ता तेरी है। इन हाथों से वही करवाना जिससे मैं तेरे सुख को, तेरे ज्ञान को, तेरे रहस्य को पालूं। इन आंखों से ऐसा ही दिखवाना। देखने की चीजें अनेक होगी, देखने के समय भाव अनेक होंगे, लेकिन उन भावों को देखने वाला तू वही का वही है। मुझसे ऐसे ही भाव करवाना जिससे तेरी प्रीति और स्मृति बनी रहे मेरे देवता। वे चुरमुर चुरमुर चैतन्य दे। ओम नमो भगवते वासुदेव। वासुदेव कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, जो आपकी मर्जी हजूर, लेकिन आप हृदयेश्वर से दिल मिलाने की तरकीब सीख लो। विवेक कर्म का समन्वय गीता चाहती है। आपके कर्म में विवेक हो और विवेक संयुक्त कर्म हो। परिणाम का विचार करके कर्म हो। परिणाम एक तो संसारी परिणाम या लाभ चाहिए, और दूसरा संसारी लाभ के साथ साथ परम लाभ भी हो। तो दिन के प्रभात आरंभ काल में आप भगवतीय कर्म करिए, प्रभात को ज्यादा प्रभावशाली। दिन में आप शरीर के जीविका के लिए कर्म करिए, और शाम को हास्य विनोद सहित प्रभु के भजन कीर्तन स्मृति और चुरमुर चुरमुर चैतन्य का सविशेष ज्ञान पाने का कर्म करिए। सोते समय निर्विशेष शांति में जाने के लिए संकल्प। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज। जाम पीने से आपके दुख तनाव चिंता नहीं मिटेगी भाई साहब। बैंक बैलेंस बढ़ जाने से भी आपके दुख नहीं मिटेंगे लाला। ऊंची कुर्सी पर पहुंच जाने से, प्रमोशन होने से भी आपके दुखों का अंत नहीं होगा भाई साहब। आपके दुखों का अंत बस जहां दुख हारी चुरमुर चुरमुर चैतन्य है, उसमें गोता मारने की तरकीब सीखोगे, हो जाएगा। शारीरिक तनाव से बचने की रीत जान लो। मानसिक तनाव से क्या क्या रोग होते हैं और कैसे बचा जाता है वो भी जान लो। भावनात्मक तनाव से कैसे बचा जाए और भावनात्मक तनाव से क्या हानियां होती है वो भी जान लो। इन तनावों से आप भी मुक्त रहो।
आपके संपर्क में आने वाले भी मुक्त हो जाए। दीर्घायु कैसे हो सकता है आदमी, ये बात आप जान लो। और अल्पायु कौन से कर्मों से होता है, ये भी आप जान लो। तो कर्म में ज्ञान, ज्ञान में कर्म। जो सद आचरण करता है, श्रद्धालु होता है, तो उसको एक सुंदर रस की प्राप्ति होती है। ईर्ष्यालु जलता है, ईर्ष्या रहित व्यक्ति को अंतर का सुख मिलता है। क्रोधी आदमी शांति और सुख को शोषित कर देता है। अक्रोध अर्थात सदाचार, श्रद्धा, ईर्ष्या रहित, अक्रोध, सत्यवादी और दोष दृष्टि रहित और अहिंसक व्यक्ति लंबा जीने में सफल हो जाते। जो नास्तिक है, भगवान को मैं नहीं मानता हूं, मैं ये नहीं मानता हूं, मैं वो नहीं मानता हूं, सदाचार को नहीं मानता हूं, जो आएगा वो खा लेंगे, जो आएगा वो कर लेंगे, तो ऐसा व्यक्ति न पूर्णिमा देखेगा, न एकादशी देखेगा, न माघ महीने के स्नान का फायदा उठाएगा। ऐसा नास्तिक विचार व्यक्ति क्रियाहीन ज्ञान अथवा ज्ञानहीन क्रिया, दुराचरण और सज्जनता रहित शील, अर्थात शील का मतलब है किसी का बुरा न चाहना, शीलहीन जीवन, गुरु और शास्त्र की बात को गपसप मानना और ऐसे ही बोल देना, या दोष दर्शन करना, या दोष दर्शन से छापना छपवाना, ऐसे व्यक्ति अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते। धृतराष्ट्र को नींद नहीं आ रही है, बड़े दुखी थे, कई उपाय हुए हकीमों के आदि लेकिन निद्रा चली गई। विदुर जी से पूछा कि विदुर मुझे नींद नहीं आती, क्या कारण है? बोले जो निर्दोषों को सताने में सहभागी होता है उसकी बुढ़ापे की नींद आराम हो जाती। निर्दोष पांडव थे और लाक्षागृह में जा रहे थे, तुमको पता भी था, तुम सहमत रहे। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, हुआ उसमें भी तुम, और दुर्योधन के दुष्ट स्वभाव में आपने हाँ में हाँ की। ये सारे कर्मों के कारण आपकी नींद हराम हो गई। निर्दोष को सताने वाला ये नहीं जानता कि आज उसको मैंने सता लिया है, लेकिन उसका सताया हुआ वो सताने का काम घूम फिर के ब्रॉडकास्ट होके अपने को ही सताएगा। और ये भी मत समझना कि जिसको नींद नहीं आती तो उसका मतलब आप ऐसा अपने को कोसना नहीं कि मैंने निर्दोषों को सताया है। शरीर में गर्मी बढ़ जाती, पित्त अधिक होता है तो 12 बजे आंख खुल जाएगी, वायु अधिक होता है तो 2:30-3 बजे आंख खुल जाएगी, अथवा 1 ही आदि का प्रेशर होता है तो भी आंख खुल जाएगी, अथवा कफ का प्रकोप ज्यादा है तो फिर 4 बजे के समय खौं के कारण आंख खुल जाएगी। तो अगर कफ के कारण खुलती है तो आप अब इस सीजन में चना खाना शुरू कर दो। पित्त के कारण खुलती है तो आप गुलकंद और सेव और दूध आदि का उपयोग, दूध और फल साथ में नहीं खाना चाहिए, मतलब पित्त शामक भोजन करो, वायु शामक भोजन करो, कफ शामक भोजन। न तुम्हारे शिविर से हमको पैसा लेना है, न तुम्हारे किसी भी आपका फूल पत्ता पैसा कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपका तन तंदुरुस्त रहे, आपका मन प्रसन्न रहे और आपकी बुद्धि में बुद्धिदाता का चुरमुर 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 चैतन्य का आनंद और ज्ञान चमके, तो कर्म संयुक्त ज्ञान, ज्ञान संयुक्त कर्म। अकेला कर्म आपको कहीं का नहीं रखेगा, जो आया वो कर दिया, परिणाम का विचार नहीं, सत्व का विचार नहीं, तमस का विचार नहीं, तो नहीं। वो आप करने के पहले जरा संकल्प शक्ति को जरा ठीक रखिए। कथा कीर्तन करन को जाकी निश दिन रीत, कह कबीर या दास के निश दिन कीजिए प्रीत। जिनको कथा कीर्तन सत्संग हरि नाम में रुचि हो, ऐसे लोगों की प्रीति करिए,
तो आपके कर्म शुद्ध होने लगेंगे, आपके भाव शुद्ध होने लगेंगे। क्योंकि हरि नाम के उच्चारण में जो केंद्रों पे आंदोलन पैदा होते हैं, वो काम और क्रोध और लोभ और शोभ केंद्रों को शुद्धिकरण का अवसर मिलता है हरिओम के गुंजन से। 7 बार आप हरिओम गुंजन करिए तो आपके मूलाधार केंद्र के इर्द गिर्द एक प्रकार की आध्यात्मिक ओरा की तरंगे पैदा होने लगती है। हताशा, निराशा, यहाँ तक कि रोग के कीटाणु भी भाग खड़े होने लगते। तो 7 बार के बाद जैसे डायनामो बार बार घूमता है, डायनामो तो ऊर्जा बनती है, ऐसे हरि नाम की पुनरावृत्ति से एक प्रकार की आध्यात्मिक ओरा बनती है। तो आध्यात्मिक ओरा आपके बुद्धि को बल देगी। तो मन बुद्धि को घसीटे नहीं, इंद्रियां मन को घसीटती और मन बुद्धि को घसीटता है। और जीव बेचारा न चाहते हुए भी ऐसे कर्म कर बैठता है कि दुख का भागी बनता है। इसलिए बुद्धि को बुद्धिदाता के नाम से मजबूत कर दो, मन को बुद्धिदाता के ध्यान और कीर्तन से रस दिला दो, और इंद्रियां को बुद्धिदाता के नाम में लगा दो। बस आपकी इंद्रियां भी उसी के हवाले, मन भी उसी के हवाले, बुद्धि भी उसी के हवाले। तो आप पराये कैसे हो जाएंगे? उसी के थे, उसी के हैं, उसी के रहोगे भाई साहब।